जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। वैसे तो हमने इसको पहले भी देख लिया, लेकिन फिर से देखते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो, राइट एंगल एट बी का मतलब है कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो बी पर बनेगा। ठीक है, इसमें ए बी की वैल्यू 24 दे दी है, बी सी की वैल्यू आपको 7 दे दी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल। ट्राइंगल का साइन है ट्राइंगल ए बी सी वी ऑपरेन। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय के द्वारा। तो हमें निकालना है क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, हाइपोटेनिस। हिंदी में बोलते हैं इसे कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ से ए सी दिख रहा है, यहाँ तक लग नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ लिख दिया मैंने ए सी स्क्वायर। देखो, जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। अब इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास बनेगा कितना, 625। कितना बना, 625 अंडर रूट में। समझ आई ना ये बात। अरे देखो, ए सी आ गया था, इन दोनों को जोड़ा 576 और 49 को जोड़ा तो ए सी आ गया हमारे पास कितना, 625। 625 स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ गया। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ए सी की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी निकल करके आ जाएगी, ये 25 का अंडर रूट होता है 625। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर कितना, 25 निकल करके आ गई क्वेश्चन में। तो ए सी की वैल्यू निकल करके आ गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो बात देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइन ए पूछा है ना, साइन ए। तो एक चीज़ देखना आप लोग यहाँ से, साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो साइन ए आपसे पूछा है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए ही तो पूछा है आपसे, है ना। क्वेश्चन में पूछा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछी है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछी है। अब देखो, साइन ए अगर हमें निकालना है क्या, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है, देखो सबसे पहले देखेंगे साइन क्या होता है। साइन होता है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखो, साइन ए का मतलब पता है क्या, ए का मतलब ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में ही कि जो एंगल हम निकालते हैं, जो एंगल पूछा जाता है, उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 7 हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब बी सी। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास यही रहेगी। देखो, लंब और आधार बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलती, बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। ठीक है ना। अगर ये वाला एंगल पूछा गया है तो ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला एंगल पूछा जाता तो परपेंडिकुलर क्या होता, 24 होता। बात समझ गए। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये कभी नहीं बदलती। तो बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 25। तो साइन ए निकल गया। अगर हम बात करते हैं कॉस ए की, तो कॉस ए, तो देखो सामने वाला कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब अब ये बेस हो गया, तो बेस क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन में कितना, ए बी, और बेस अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू आ गई 24 और ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। तो ये दोनों जो पॉइंट आपके पूछे गए थे वो निकल करके आ गए। इतनी बात क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अब इसी में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, साइन सी और कॉस सी पूछा गया है। तो साइन सी लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन सी और कॉस सी, और निकाल देते हैं जल्दी से कॉस सी। देखो साइन सी अगर हम निकालें यहाँ पर, साइन सी क्या होता है, देखो साइन मैंने बताया ना। अब देखो ये वाला एंगल पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ पा रही है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी अपॉन में ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अरे याद है क्या तुम लोगों को, मैंने तुम्हें बताया था पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना, हर हर बोले, या फिर लाल बटे कक्का,
हिंदी में बोले तो लाल बट्टे का लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब और आधार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, ठीक है, ए बी की वैल्यू 24 आ गई और ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, तो ये निकल गया। अगर मैं बात करता हूँ कॉस सी की, तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारे पास क्या? बेस अपॉन में, बेस क्या है? बेस हमारे पास है बी सी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और अपॉन में ए सी। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7 और ए सी की वैल्यू हमारे पास 25। तो ये दोनों वैल्यू निकल करके आ गई हैं हमारी, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है आप लोगों का, कह रहा है कि इन गिवन फिगर, और पूछा गया है क्या? कह रहे फिगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही, है ना। 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट ए, 10p माइनस कॉट ए, 10p माइनस कॉट आर, सॉरी 10p माइनस कॉट आर पूछा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है पी क्यू, दे रखा है हमें क्यू आर दे रखा है, तो सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं होनी जरूरी है, जिससे कि हम कुछ भी पूछे, वो कोई सा भी रेशो पूछे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर वी ऑब्टेन। देखो पी आर इक्वल टू है पी क्यू और प्लस क्यू आर के, पाइथागोरस थ्योरम हमने की हुई है। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू देखो, पी आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? पी आर की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर हमें क्या करना है? निकालना है। तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना नीचे तक, देख लेते हैं, हाँ एक स्टेप और हो जाएगा। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो ये 144 इधर चला जाएगा, 144 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से मैं यहाँ से लिख देता हूँ 144 इधर जाएगा, तो ये बचेगा 144 में से, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 169 माइनस 169 माइनस 144, ठीक है ना, बराबर बच रहा है हमारे पास क्या? क्यू आर। तो इसमें से माइनस हुआ तो ये आ गया 25 इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर से क्या चढ़ गया? अंडर रूट। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगी? क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो ये वैल्यू जो आ गई 5 आ गई। इतनी बात क्लियर है। हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, किसके माध्यम से? पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, इसको और देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और तुम लोगों को समझ तो आ रहा है ना? ध्यान से देखो, सब कुछ समझ आएगा, और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर से देखो, फिर समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 10p माइनस कॉट आर बताना है आपको, कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p। अब देखो 10p क्या है हमारे पास? 10 क्या होता है? 10p, 10p, p का मतलब है ये वाला एंगल पूछा गया, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। 10 का मतलब होता है 10p, 10 का मतलब होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? क्यू आर अपॉन में बेस, बेस क्या है हमारे पास? पी क्यू। पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, जो एंगल दिया या जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, और बची हुई साइड क्या हो गई? आधार हो गई या फिर बेस हो गई। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 5, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 12, तो निकल गया। ठीक है, अगर बात करें कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, कॉट आर की वैल्यू देखो, अब ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होगा। लेकिन अगर बात करें कॉट की, कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन में क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसके पास? इसके पास है बेस 5, तो ये हो गया कितना? क्यू आर अपॉन में पी क्यू। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू 5 दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 12 दे रखी है। ठीक है, तो आपको करना क्या था? आपको यही तो करना था, यहाँ पर देख लो ना, यही तो करना था। तो 5/10p हमारे पास कितना निकला? 5/12, माइनस कर दो कितना? कॉट आर कितना निकला हमारे पास? 5/12, 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिख रहा होगा,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इफ़ साइन ए अपॉन में 3/4 दिया गया है। देखो कोई भी वैल्यू अगर अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे 3/4, 2/3, तो इनको हम x मान लेंगे, या फिर रेशो में हो उनको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में वो वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम क्या मानते हैं, उनको x मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी आ राइट एंगल एट बी। देखो राइट एंगल एट बी, तो इसका मतलब 90 डिग्री कहाँ पर बनाया है हमने, बी पर बनाया है। ठीक है जी। गिवन दैट साइन ए हमें दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, साइन ए 3x/4। तो इसका मतलब एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गई। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसके माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी। अब देखो ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है। तो ए सी कितना है हमारे पास, ए सी हमारे पास 16x² बराबर में ए बी की वैल्यू, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी 3×9x²। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो हैगी ये वैल्यू 9x² ये इधर चली जाएगी। ठीक है। 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो ए बी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी हमारे पास, दिख रहा है ना यहाँ तक, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, देख लो, दिख भी रहा है या नहीं, दिख रहा है। ठीक है ना। तो 6, तो ये बचेगा हमारे पास 7, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू जो निकाल ली हमने अंडर रूट 7 निकाल ली। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने क्या निकाला। तो यहाँ से हमने निकाल ली ए बी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। अब इसके आगे देखो कि आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे जो पूछा गया है आप लोगों से क्वेश्चन में, वो पूछा गया है कॉस ए और टैन ए। क्या पूछा गया है, कॉस ए और टैन ए। तो कॉस ए और टैन ए पूछा गया है। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए की वैल्यू, अब देखो कॉस ए का मतलब है ये वाला एंगल ले रहे हैं, सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। और कॉस क्या होता है, कॉस हमारे पास बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा, बेस होगा ए बी बटे में क्या, ए सी, ए बी बटे में ए सी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7 और ए सी की वैल्यू आ गई कितनी, 4, है ना। इसको x मानना चाहो मान सकते हो, नहीं मानना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर इसको मानोगे तो हमें इसको भी मानना पड़ता है x, इसको भी x मानना, x से x कैंसिल आउट हो जाता, तो उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर लिख के इसको काट भी सकते हो तुम लोग यहाँ से, ठीक है ना। इसको काट भी सकते हो, जैसे यहाँ से जो वैल्यू निकली थी ये अंडर रूट में x मान सकते हो, यहाँ से x काट दिया हमने, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकल करके आ गई इतनी। अब हमें निकालनी है किसकी, टैन ए की वैल्यू निकालनी है। टैन ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये आ गया और बेस क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया ये, लेकिन उसने पूछा क्या, ए पूछा है ना, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास बी सी और क्या होगा, बेस हो गया ए बी। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, बी सी की वैल्यू आ गई 3x और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अंडर रूट 7x। इससे फिर से काट दिया तो 3 अंडर रूट 7 में आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका टैन ए की वैल्यू, ये हो गई कॉस ए की वैल्यू। समझ आ गई होगी आप लोगों को बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। देखो इसमें भी आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है क्या कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट गिवन दे रखा है, कॉट 15। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉट 15a बराबर 8 है। देखो ये 15 नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट, क्या बन जाएगा, कॉट a इक्वल टू 8/15। इस बात को समझ गए हो। तो और ये अपॉन में है तो हम इसको x मान के चल रहे हैं, x से x काट देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो अब x लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो कंसीडर एट राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये था राइट एंगल एट बी। देखो हमने क्या किया, राइट एंगल एट बी किया, ठीक है। कॉट ए, कॉट ए क्या होगा, कॉट ए होगा ए बी। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो ए की बात कर रहा है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ए बी अपॉन में क्या, बी सी, तो ए बी अपॉन में बी सी। गिवन दिया गया है आपको क्वेश्चन में, कॉट ए गिवन है का, ए बी की वैल्यू 8 है और बी सी की वैल्यू कितनी हैगी, ये दे रखी है। देखो एक्स एक्स था तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दिया, तो 8/15 भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक्स लिखो या ना लिखो, काट देंगे उसे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, आप लोगों को पता है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू 64, 64 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिखो 64, 64 दिख रहा है ना यहाँ तक, 64 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस और कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 225 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू जो निकलेगी, ए सी की वैल्यू जो ए सी के स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी 289, देख पा रहे हो यहाँ तक, ठीक है, दिख रहा है। तो ए सी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, ए सी की वैल्यू 2, देख स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 17 निकल करके आ जाएगा। 17 एक्स मानना चाहते हो तो आप एक्स मान लो। तो हमने यहाँ से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से ए सी निकाल दी, कितनी, 17 निकाल दी। अब आगे की बात देखते हैं कि आगे हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। चलिए देखो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इस तरीके से तुम करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना, कोई स्टेप नहीं छोड़ रहे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए तो मात्र 10 सेकंड के अंदर कर सकते थे आप, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलिए तो अब हमें जो निकालना है वो हमें क्वेश्चन में से क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए, देखो यहाँ लिख लिया साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की, साइन ए की। तो साइन ए की मतलब कि इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास 15x है या फिर 15 मान लें, और इसकी ए सी की वैल्यू कितनी है कि हमारे पास, ए सी की वैल्यू 17, काट दिया तो इसकी वैल्यू जो निकल करके आ गई कितनी, 15/17 निकल करके आ गई। इसी प्रकार से सेक ए की बात करते हैं। तो सेक क्या होता है, तो सेक ऐसे जानो कि कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर दो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, अगर नहीं याद तो या फिर लाल बट्टे कक्का, याद है क्या, ऐसे ही देख लिया करो। साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक क्या है, अब देखो ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। हाइपोटेनियस है हमारे पास ये, और फिर क्या है बेस, बेस क्या है ये, तो 17/8, 17/8, बात समझ गए ना। या पहले लिख लेते हैं हम इसको, पूरा ही लिखते हैं, ठीक है। ए सी बटे में कितना, ए बी, ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17/8। कितनी बात क्लियर हो गई होगी। तो सेक दोनों चीज़ निकल करके आ गई हैं। चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बात बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो ये देता है कि गिवन है आपको क्या, सेक थीटा दे रखा है आपको 13/12। देखो जब अपॉन में वैल्यू दे दी जाए ना, जब अपॉन में वैल्यू दे दी जाए तो आप उसको XYZ या के, XYZ मान लो या के मान लो, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर्स मान सकते हो, कैसे समझते आ जाओ। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमने क्या किया, कंसीडर, हमने एक मान लिया क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ABC, राइट एंगल एट बी। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC, है ना, समकोण B पर, समकोण B पर। तो आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा आपको दिया गया है। सेक थीटा क्या है, AC। देखो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो इसकी 13 के, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने
AC की वैल्यू रख दी और यहाँ पर BC की वैल्यू रख दी, ठीक है जी। इफ़ AC इज 13 के एंड BC इज 12 के वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बात भी मैंने तुम लोगों को बता दी है। अब आगे की बात करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर किससे निकलेगा, हमारा परपेंडिकुलर निकलेगा हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसको ठीक से लिख लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। इतनी बात क्लियर है। तो AC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 13K का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू तो हमें निकालनी हैगी, और BC की वैल्यू हमें दे रखी है 12K का स्क्वायर। इतनी बात भी क्लियर है, ठीक है ना। अब हम इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, या फिर इस 12 को इधर लेके जाएंगे। तो देखो 13K मतलब 169K का स्क्वायर। अब 12K का स्क्वायर करके अगर इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा कितना, 144K का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से AB की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 25K, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। इतनी बात भी क्लियर है। स्क्वायर से जब अंडर रूट चढ़ेगा तो AB की वैल्यू आप लोग जानते हैं, यहाँ से कितनी निकल करके आएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 5K। AB की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 5K। तो यहाँ से AB की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 5K निकाल दी। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, सेक क्या होगा और कॉट क्या होगा, इनकी चर्चा करेंगे। तो बस अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे, बड़े आराम से निकलेगा चिल करते हुए। देखो अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ए बी बटे में AC मतलब कि 5K अपॉन में 13K से K चला गया तो 5 अपॉन में 13 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 अपॉन में 13। अगर मैं cos थीटा की बात करता हूँ तो cos थीटा हमारे पास क्या होगा, तो cos थीटा हो जाएगा BC बेस अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। देखो मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल बटे कक्का भी कराया, लेकिन कोशिश करो आप इसको याद कर लो। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे cos थीटा क्या होगा, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होगा। ऐसे करोगे तो जल्दी कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो BC अपॉन में AC, तो 12K किसी को याद नहीं हो रहा तो फिर उस तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 12K अभी हमारे पास कितना आ गया, BC अपॉन में AC, K से K गया तो 12/13, आपका ये दूसरा आंसर हो जाएगा। साइन कॉस, अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन में BC। तो ये हो गया AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, AB की वैल्यू है हमारे पास 5K और ये कितनी आ गई हमारे पास, BC की वैल्यू आ गई 12K। तो फिर से K से K काटा, हमारे पास 5/12 ये आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, इसके बाद देखो जितने भी निकालेंगे इन सभी के उल्टे होंगे, ठीक है। जैसे कॉसेक थीटा, बात करते हैं कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा क्या, साइन का ही तो उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा, ठीक है। तो AC अपॉन में AB, तो हाइपोटेनियस हमारे पास 13K हैगी, 13K और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5K। K से K चला गया, 13/5 आ गया, ठीक है। साइन और कॉसेक सेक निकालेंगे अब। सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन में BC, ठीक है। तो AC अपॉन में BC कितना है, ये है 13K अपॉन में 12K। K से K चला गया और ये आ गया 13 अपॉन में 12, ये आपका आंसर होगा। लास्ट आपका बचा कौन सा, कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉट होगा BC
बेस अपॉन में क्या परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ए बी, ए बी, बी फॉर बॉय, ठीक है ना, सही से लिखो इसको, बी फॉर बॉय, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास 12 के दे रखी हैगी, 12 के बन जा 12 के, और ये हो गई हमारे पास 5 के से के चला गया, तो ये आ गया हमारे पास 12/5। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे हमने सारे के सारे निकाल दिए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अ एक्यूट एंगल सच दैट। देखो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब समझते हो, न्यून कोण, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, मतलब कि जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से कम का जो एंगल होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो क्या होता है मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और एक्यूट क्या होता है छोटा होता है 90 डिग्री से। इतनी बात समझ गया। तो आगे क्या कहता है कि cos A बराबर cos B है, और हमें दिखाना है क्या, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के। आ जाओ चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिख लिया लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में लिख सकते हैं कि माना ACB एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिस पर हमने एंगल C को हमने क्या बना दिया 90 डिग्री बना दिया। क्यों, उसने क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल A जो है एंगल B वही है, एंगल A जो हैगा एंगल B वही है। इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है cos A बराबर cos B। अच्छा cos A की बात करें तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा, तो इसका मतलब AC बटे में हाइपो AB। अगर cos B की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास BC बटे में AB। AB से AB कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ से जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा AC बराबर में BC, AC बराबर में BC निकल करके आ गया। इतनी बात क्लियर है। देखो इसका मतलब हो गया कि AC जो है वो बराबर है किसके, BC के। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग एक स्टेटमेंट, इतनी बात तो समझ आ गई। यहाँ से क्या होगा, तो हम ये जानते हैं वी नो दैट इफ अपोजिट एंगल एंगल ए और एंगल बी क्या है, अगर क्या है इक्वल है, तो इनकी आमने सामने की ये वाली भुजा और जैसे इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा, ये भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो इसका मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ये बात भी प्रूफ हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बाद बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर बात कर रहे हैं हम 7 की, 6 तक कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्या कहता है इसमें। इसमें कहा गया है इफ कॉट थीटा दे रखा है आपको 7/8 दे रखा है, निकालना क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट बी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर 90 डिग्री है, किस पर पॉइंट बी पर 90 डिग्री है, ठीक है। गिवन कॉट थीटा दे रखा है हमें कितना 7/8। अब देखो कॉट थीटा हमारे पास 7/8 है, इसको हम अगर थीटा मानते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बताया मैंने, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो गया ये बेस हो गया। तो BC, अब कॉट क्या कहता है, कॉट कहता है कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई, AB की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि ये क्या है BC क्या है ये बेस है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर है। और कॉट क्या कहता है, कॉट ये कहता है कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 7/8 आ चुकी है। अगर मैं आगे की बात करता हूँ, अच्छा एक चीज़ और, अगर इसे हिंदी में लिखना है, अगर हिंदी वालों के लिए, तो हिंदी में क्या लिखेंगे हम, हिंदी में लिखेंगे कि विचार किया गया कि क्या ट्राइंगल ABC, आप इसके यहाँ इससे पहले लिख लेना कि विचार किया जाए या विचार किया गया ट्राइंगल का साइन लगा के ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
और बिंदु बी पर 90 डिग्री है। बिंदु बी पर क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए आप क्या कर सकते, ये बिंदु बी पर समकोण है। बिंदु बी पर समकोण है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिंदु बी पर समकोण है। इतनी बात समझ गए। हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है cot थीटा बराबर ये, बस इतना ही लिखना है। आगे की बात करते हैं। ये चीज़ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसी ही होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है कि इफ बी सी इज 7K, ठीक है, देन ए बी विल बी 8K वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया है कि यदि आप इसको 7 मानते हो, इसको 8 मानते हो, तो इसको के में कन्वर्ट कर लो। मतलब कि अपॉन में जो भी वैल्यू होती है ना, अपॉन में जो भी वैल्यू होती है उसे एक्स वाई जेड या के कुछ भी मान सकते हो। तो हमने क्या मान लिया के, तो ये हो गया 7K, इसको माना 7K, इसको माना 8K, क्योंकि वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में है, अपॉन में है। चलिए के इज क्या है यहाँ पर, के इज पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। आगे की बात करते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई किया है हमने, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, ठीक है जी। तो यहाँ तक की तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसको बना लेते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कह रहा है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसके आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो AC बराबर हो जाएगा किसका, AB की वैल्यू कितनी है 8K का स्क्वायर, समझ पा रहे हो, ठीक है। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है आपको 7K का स्क्वायर। इतनी बात भी क्लियर होगी। तो देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 64K का स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा देना, ये गलती से लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक है। स्क्वायर आएगा यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे, तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तो स्क्वायर तो करेंगे ना, अब किया है, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ से AC का स्क्वायर आ गया, AC का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा कितना, अंडर रूट का 113K स्क्वायर। 113K स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है। अच्छा मैंने पहले ही चढ़ा दिया। अच्छा क्या हो रहा है ये आज, हाँ भाई हाँ। अब देखो स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ गया, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी AC की वैल्यू निकल कर यहाँ आ गई है कितनी, AC आ गया अंडर रूट 113K। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 113K, अंडर रूट 113K, ठीक है ना। के अंडर रूट में नहीं है, ध्यान रखना। क्यों भाई, स्क्वायर था के ऊपर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो के अंडर रूट के बाहर आ गया। अंडर रूट की वैल्यू कितनी है 113, के इससे अलग है। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। और हिंदी में मैंने बता दी ना आप लोगों को ये लाइन, और इस लाइन को लिखना है हिंदी में तो वही लिख सकते हो पाइथागोरस परिमेय के द्वारा। किसमें, ट्राइंगल लिख लेना, ट्राइंगल ABC, ठीक है। ठीक है चलते हैं अब आगे, अगला पॉइंट देखो आप। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या निकाल लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं, साइन थीटा निकाल देते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। समझ पा रहे हो, साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन में निकालना तो यही है ना कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम साइन थीटा ही निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा हमारे पास कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे कि ये हो गया AB, है ना। AB अपॉन में कितना, AB अपॉन में कितना, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। तो AB की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 8K, है ना। और AC की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, ये। इतनी बात क्लियर है ना। देखो के से की कट गया तो हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा, ये बचेगा। तो 8 बटे कितना, अंडर रूट 113, ये आ गई हमारे पास साइन की। अब देखो हमें कॉस की भी तो निकालनी पड़ेगी भाई यहाँ पर। तो कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या कहता है, BC अपॉन में कितना AC, BC अपॉन में AC। तो BC कितना है हमारे पास, BC है 7K, और AC कितना है अंडर रूट में 113K। इससे ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 7 अंडर रूट में 113। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात तुम लोगों को क्लियर है तो जो हमसे पूछा गया है वो एक बार देखो ध्यान से, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये हमसे पूछा गया है, ये देखो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये पूरी ही लिख लो यहाँ पर। और ये पूछा गया 1 माइनस साइन थीटा, और ये पूछा गया है 1 माइनस कॉस थीटा। और यही तो है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, तुमको तो दिख रहा होगा स्क्रीन पर।
मैं अलग से देखता हूँ, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, एकदम बढ़िया लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख लिया हमने। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, देखो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। देख पा रहे हो ना यहाँ तक तो सही सही, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, इतनी बात तो क्लियर होगी। तो इसका मतलब यही तो है, देखो इसको अगर मैं ए मानता हूँ और इसको अगर मैं बी मानता हूँ, इसको ए मानो इसको बी मानो, है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी था और ए माइनस बी था, हम कभी भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इतनी बात को ध्यान देना। अब ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये इस फॉर्म में लिखा गया है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब कि इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ऐसे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी बात समझ आ गई होगी, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो निकलेगी 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी, साइन की वैल्यू हमने निकाली थी 8 बटे कितनी अंडर रूट में 113, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने 7 अपॉन में कितनी अंडर रूट 113, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, देखो 1 माइनस ये हो गया 64 बटे में कितना, अब 64 इसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, 113 का 113 ही आएगा। अपॉन में इसको यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 7 बटे में कितना 113, 7 नहीं है, ध्यान सही से देखो ये 49 है क्योंकि स्क्वायर किया गया है ना, 49 है, इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ माइनस करता हूँ 100, इसको इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, मतलब 113 एकम 113, 113 में से 49 माइनस होगा, 113 में से 49 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 36, 36 और 13 कितना होता है 36, 39, 49, तो ऊपर बचेगा कितना 49 बट्टे 49 अपॉन में कितना 113, और इसी प्रकार से मैं नीचे भी लिख देता हूँ 113 एकम 113, इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई होगी और इसको घटा दो, ठीक है। घटाओगे कैसे, 113 मान लो और ये मान लो 50, 113 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे हम लोगों के पास, ये बच जाएगा हमारे पास कितना, लिख ही देते हैं हम यहाँ पर, जो माइनस होने के बाद जो आया है वो आएगा कितना 64 अपॉन में कितना 113, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन जो निकल करके आया वो कितना निकल के आया, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। तो इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और पूछिए आपसे, पॉइंट 2 जो पूछा है वो क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, कॉट स्क्वायर ही पूछा है ना, हाँ जी आसानी से निकाल सकते हो कि क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है तो कॉट का मतलब क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में क्या परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में कितना बी सी अपॉन में कितना ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 के, अरे के क्यों के तो हटा ही दिया ना हमने, ठीक है 7 बटे में कितना 8, ठीक है, और तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बस, 49 बटे में 64, 49 बटे में 64 आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर निकल करके आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है आप लोगों को, कहता है कि इफ़ 3 cot थीटा, 3 cot थीटा नहीं 3 cot ए कह रहा है, 3 cot ए बराबर 4 है, तो इसका मतलब cot ए की वैल्यू 4/3 हो गई। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, बस ये प्रूफ करना है। ये था क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल किया,
ठीक है। कंसिडर राइट एंगल एट पॉइंट बी। देखो राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए, पॉइंट बी पर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या दिया गया है, ये गिवन दैट क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर कितना है, 4/3। तो देखो कॉट थीटा बराबर 4/3, इसका मतलब यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपको जरूरी नहीं एग्जाम में बनाना पड़े, लेकिन मैं यहाँ पर बना देता हूँ किससे, जिससे कि तुम्हें अच्छा समझ आ जाए। एग्जाम में ही बनाना चाहो तो बना सकते हो, इससे और अच्छा ही लगेगा एग्जामिनर को, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें समझ थोड़ा अच्छा आएगा इससे। देखो तो ए बी सी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने इसको क्या लिया है, एंगल ए लिया है। ऐसा क्यों किया हमने कि यहाँ पर इसको ए ले लिया, हमेशा इसको ए ले रहे थे, इसको बी ले रहे थे, इसको सी ले रहे थे। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो एंगल ए पूछा गया है। क्या पूछा गया, एंगल ए। तो जो एंगल पूछा जाता है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो अब हमने ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप इसे ले लेते तो भी आंसर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन उस केस में हमें ये परपेंडिकुलर मानना पड़ता। हम जनरली इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ, और अगर मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप, हिंदी में आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में समकोण कहाँ है, समकोण बिंदु बी पर स्थित है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी रहती है कि तुम्हें भी और हमें भी। ठीक है ना, तो इसी एक ही लैंग्वेज में पढ़ा करो। खैर हम तो बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ वैसे वैसे भी कर लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। गिवन दैट मतलब कि दिया हुआ है क्या, कॉट थीटा बराबर 4/3। ए बी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ए बी अपॉन बी सी, ए बी की वैल्यू 4 आ गई, बी सी की वैल्यू 3 आ गई। हिंदी इंग्लिश दोनों ही बराबर है। अगर मैं बात करता हूँ इफ़ ए बी इज़ क्या है, इफ़ ए बी इज़ 4K देन बी सी विल बी 3K वेयर के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर जैसे अपॉन में जो वैल्यू होती है ना, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, XYZ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। तो आप हिंदी में लिख सकते हो, यदि ए बी क्या है, यदि ए बी 4K है तो बी सी 3K होगा, बी सी 3K होगा, जहाँ के क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, के क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात समझ आ गई होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो हमने इसको कुछ नहीं माना, हमने बस इसको इतना मान लिया कि ये हो गया 4K, इसको मान लो 4K और इसको मान लो 3K। इतनी बात आप लोगों को भी क्लियर होगी। अब क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। अब बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकालोगे, AC का स्क्वायर अपॉन बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ, यहीं से, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AC का स्क्वायर बराबर में AB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू हमें दे रखी है 4K का स्क्वायर, इतनी बात समझे। और BC की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू दे रखी है हमें 3K का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर में 4 चौक 16 के स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC जो आ जाएगा हमारे पास, AC का स्क्वायर जो आएगा तो आएगा 25 के स्क्वायर, है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो इसका तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना, 5K। हमारे पास जो बचेगा, AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से 5K। अगर AC की वैल्यू हमने यहाँ से 5K निकाल ली, तो अब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या क्या है, उसी के हिसाब से आगे के निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन ए निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, साइन ए के लिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारे पास BC बटे में हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी हैगी, AC, BC बटे में AC। BC की वैल्यू है 3K और मैं AC की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 5K। किसे के गया चला गया, यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, 5/3। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ cos A की वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos क्या होता है, बेस अपॉन में। तो बेस क्या है हमारे पास, AB। ठीक है, AB ये रहा बेस, और ये दे रखा है मैं क्या, हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो गया, AC की वैल्यू कितनी, AB की वैल्यू हमें दे रखी है 4K
आराम से भाई साहब, आराम से। 4k इक्वल टू अपॉन में, ठीक है, कैसे गया, तो ये हमारे पास आ गया 4/5। इतनी बात भी क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ tan ए क्या करेंगे हम, tan ए निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, BC परपेंडिकुलर है, BC क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या, बेस होता है, तो क्या हो जाएगा AB। तो BC की वैल्यू जो हमें दे रखी है, ये BC की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 3k, अपॉन में AB की वैल्यू जो दे रखी है हमें दे रखी है 4k। के से के कैंसिल आउट हो गया, तो 3/4 हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब देखो हमने सभी की वैल्यू निकाल दी, साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू निकाल दी, तीनों की वैल्यू निकाल दी। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो पूछा गया है। नहीं जी, 10 पूछा है, 10, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में जो ये पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ना, माइनस साइन स्क्वायर ए के। यही तो पूछा गया क्वेश्चन में। अब जब ये पूछा गया है तो यहाँ से एक चीज़ देखना, 1 माइनस टेन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3/4, 3/4 का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 प्लस, तो ये 3/4 का 3/4 ही रख लो, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर 9। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ये हो गया हमारे पास 9, 1 माइनस 9 में कितना 16 हो गया, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और ये हो गया कितना 1 प्लस 9 अपॉन में 16, इतनी बात भी क्लियर है। जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो 16 में से 9 गया तो बचा हमारे पास 7/16 अपॉन में, ये हो गया हमारे पास 16 9 25, 16 9 25 ही होगा ना, हाँ 25/16, इतनी बात क्लियर है। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 7/25 बचा हमारे पास। यहाँ जो बचेगा वो 7/25 बचा, कितना बचा 7/25। तो इसका मतलब तो ये वाली बात हो गई कि इसकी जो वैल्यू आई है वो 7/25 आई है, तो बात ठीक है। तो इसको यहाँ से सब कुछ हटा के इसके बदले में लिख दूँ कि 7/25, इसकी जो वैल्यू हैगी वो कितनी है, 7/25। अब इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं, ये है हमारे पास 7/25, ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू क्या कहती है, कॉस कहता है कि 4/5, 4/5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, माइनस करना है क्या, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर लिया हमने, किसका, 4/5 का स्क्वायर और 3/5, तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 7/25। देखो 7/25, अब ये भी 7/25 है, ये भी 7/25 है, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू जो हैगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। किसके बराबर है का, इसके बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये पूरा कंप्लीट। बाद बाकी अगला देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है देख लेते हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा कंसीडर से पहले भी तो हैगा, कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट बी। अरे तो क्वेश्चन था क्या, हाँ, राइट एंगल कहाँ है, पॉइंट बी पर है। इफ़ 10 दे रखा है आपको, कितना 10 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 1/√3। चलिए देखते हैं आपसे पूछा क्या किया गया है। ये पूछा गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, और इसका अपोजिट तो नहीं, दूसरा पॉइंट जो पूछा है कॉस ए कॉस सी, और पूछा है माइनस साइन ए साइन सी। देखते हैं क्या दे रखा है और कैसे कैसे इसको करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने क्या किया, हिंदी में विचार किया गया, या फिर हिंदी में लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु बी पर समकोण है, ठीक है। इंग्लिश में कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट बी, ठीक है। गिवन दिया है क्या, tan ए की वैल्यू की दे रखी है आपको 1/√3। इसका मतलब ये हो गया tan ए, ये 1 है, ये √3 है।
देखो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए, तो आप लोग इसको एग्जाम में कर सकते हैं ऐसा। इफ़ बी सी इज के, देखो जब अपॉन में वैल्यू होती है तो क्या करते हैं हम इसमें एक्स वाई जेड कोई भी क्या पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती है, होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इफ़ बी सी इज के, इफ़ बी सी इज के देन ए बी विल बी 3 के। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, इसको के मान लिया, इसको के मान लिया, इसको भी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी सी इज के देन ए बी विल बी 3 के वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं यदि बी सी क्या है, बी सी के है, तो ए बी क्या होगा, ए बी 3√3 के होगा, जहाँ के क्या है, के एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी से के माध्यम से पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए सी की वैल्यू हमें निकाल ली, तो ए सी की जगह ए सी रखेंगे, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है तो यहाँ पर हमने कर दिया के का स्क्वायर, और ये बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है √3 के का स्क्वायर, √3 के का स्क्वायर। इतनी बात सही है। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3 के, ठीक है ना, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया हमारे पास। जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4 के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है। तो ए सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 के आ गई। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 के। दिख रहा है ना यहाँ तक तुम लोगों को, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने ए सी की वैल्यू निकाल दी कितनी, 2 के, तो ये आ गया हमारे पास 2 के। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आप लोग ये आगे का पॉइंट और देख लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है साइन ए, निकालना है हमें, और निकालना है क्या, साइन सी, और कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए निकाल देते हैं। साइन ए का मतलब हो गया ये वाला निकाल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसका मतलब है बी सी अपॉन में क्या, बी सी अपॉन में ए सी। बी सी की वैल्यू हमें जो दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 1, भाई के माना था ना अभी, तो इसको के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी की वैल्यू इतनी है और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के से तो के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ किसकी, साइन सी भी निकाल लेते हैं यहीं पर, ठीक है, साइन सी भी निकाल लो। साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी क्या होगा हमारे पास, साइन सी, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन में क्या, ए सी। तो ए बी की वैल्यू √3 के, और ए सी की जो वैल्यू हो गई वो 2 के हो गई, कैसे किया गया, सब कुछ ठीक है ना, हाँ जी। तो √3 अपॉन में 2 हो गया, √3 अपॉन में 2, ठीक है ना, √3 अपॉन में 2 इसकी वैल्यू निकल करके आ गई है जी। अब इसी प्रकार से कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू अगर निकालें हम तो कॉस ए ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। कॉस ए की बात करेंगे तो ये हो गया क्या, ए बी यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, ए बी अपॉन में कितना है, यहाँ है ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 के मान के चलेंगे यहाँ पर, ये 2 हो गया। तो कॉस ए की जो वैल्यू हो गई हमारे पास, के से की कैंसिल आउट हो गया, √3/2। इतनी बात क्लियर है। अगर इसी प्रकार से कॉस सी की अगर वैल्यू निकालेंगे, कॉस सी की, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो सामने वाला परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए बी, है ना, अरे कॉस निकालने हैं तो बेस आएगा ना, कॉस निकालने हैं तो बेस आएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया बी सी अपॉन में कितना, ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी की जो वैल्यू है, बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, के मान लिया हमने इसको, और इसको मान लिया, ए सी को मान लिया कितना, ए सी को मान लिया 2 के से किया गया तो 1/2 निकल करके आ गया हमारे पास, ये क्या, कॉस सी निकल गया, कॉस ए निकल गया, दोनों वैल्यू निकल गई हैं। अब सीधी बात करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसकी बात करते हैं। पहला पॉइंट जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्या, साइन ए और कॉस सी।
तो देखो कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है वो। तो साइन ए की वैल्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास निकल कर क्या आई थी, ये आई है 1/2। मल्टीप्लाई का साइन लगाया और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद कॉस सी की जो वैल्यू निकली है हमारे पास वो निकली है कितनी, 1/2। अरे कॉस सी अभी निकाली है ना, ये क्या हो गया, बेस अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूस, वही तो रखा है मैंने यहाँ पर। और यहाँ कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई में साइन सी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, √3/2। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हो गया 1/4 प्लस कितना, 3/4। देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई होती है तो क्या बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 जो बनेगा ना, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है। क्यों बनेगा, ये बनेगा ये, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा कितना, 3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सिर्फ 3, नीचे कितना आ गया, 4। एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, ऊपर 4/4 हो गया जोड़ने पर, तो ये आ गया हमारे पास 1। ये तो पहला पॉइंट जो आपका पूछा गया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, कॉस सी। देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख लो, दूसरे में माइनस पूछा गया है, माइनस किसका, ये दे रखा है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये पूछा गया, यही पूछा गया है ना। साइन ए माइनस, हाँ साइन ए साइन सी, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए अब निकाल रहे हैं हम क्या, कॉस ए निकालेंगे तो हमारे पास आ गया √3/2 मल्टीप्लाई में कॉस सी की बात करेंगे तो हमारे पास आ गया, कॉस सी की बात करेंगे तो 1/, देखो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया 1/2। बाद बाकी अभी निकाला है मैंने सब कुछ, वहाँ से कॉपी करके यहाँ चिपका सकते हो तुम, ठीक है। साइन ए की बात करेंगे तो हमारे पास हो गया कितना, 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी कितना हो गया हमारे पास, साइन सी हो जाएगा हमारे पास √3/2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं, √3/, ये हो गया 4, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम माइनस का साइन है क्योंकि बीच में, √3/4। अब कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस हो गया 0 ही आना है यहाँ पर। तो दोनों पॉइंट जो थे क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोगों ने कर ली है। बाद बाकी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। 10 में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देता है कि इन ट्राइंगल PQR में राइट एंगल एट Q पर हैगा, ठीक है, और PR + QR दे रखा है आप लोगों को 25 और PQ की वैल्यू 5 दे रखी है। आपको निकालना क्या है, साइन P cos P और tan P आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर गिवन दिया गया है आपको, गिवन दैट दिया गया है क्या, PR + QR 25 दे रखा है, PQ जो दे रखा है आपको 5 दे रखा है, ठीक है जी। और ये जो दे रखा है आपको कितना, देयरफॉर PR + QR = 25, वही लिखा है अभी तक हमने। लेट PR को हमने फिलहाल के लिए x माना है, अभी के लिए हमने x मान लिया। क्यों, अगर PR की जगह अगर मैं यहाँ पर x रखता हूँ तो x रखने से क्या मिल जाएगा हमें, QR मिल जाएगा। QR कितना मिल गया, 25 - x मिल गया, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, हिंदी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा त्रिभुज PQR में हमें प्राप्त हुआ V ऑप्टेन, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आगे इसको करेंगे कितना, PR स्क्वायर इक्वल टू, PR का स्क्वायर बराबर होगा किसके, PQ के, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो ना, PQ का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास किसका, RQ का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है ना तुम लोगों को, तो इतनी बात समझ आ रही है तो यहाँ पर दिख रहा है तो लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अभी तक तो दिख रहा है। तो PR की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, PR की वैल्यू दे रखी है, पता नहीं PR की वैल्यू तो x हैगी, x का स्क्वायर बराबर में PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, PQ की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में 5, मतलब कि 25 हो गया। 5 लिख लें, 25 लिख लें, चलो 25 ही लिख दो ना सीधा आप, ठीक है। QR की जो वैल्यू दे रखी है, QR की वैल्यू कितनी निकली है अभी हमारे पास, ये निकली है ये वाली। देखो इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब x² = 25 और ये कितना बन रहा है हमारे पास,
ये बन रहा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या। तो तुम लोगों को दिख गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, 25 को 25 रहने दिया, प्लस a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब कि 625, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 25 इंटू में x। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखो ये x इधर जाएगा तो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये 650 बन गया, और ये बन रहा है 25 दूनी 50x। 50x को इधर ले आओ तो सीधा हमने लिख दिया 50x बराबर में 650। ज़रा वीडियो को ना समझ आया तो दोबारा से आगे पीछे करके देख लेना। इसको जोड़ा 650 हो गया, 25 दूनी 50, x इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 50x बराबर इतना आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई कितनी, 13। इतनी तो बात क्लियर है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू 13 निकाल दी, तो इसका मतलब ये तो 13 रहा होगा, और यहाँ अगर 13 रखेंगे तो ये जो निकल कर आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। ये 13, ये 12, ये 5, तीनों बचाएँ निकल करके आ गई। अब जो आप लोगों से पूछा है आप लोग वो बता दो। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों से पूछा क्या गया है। हम लोगों से पूछा क्या क्या है, तो यहाँ पर निकाल लो सबसे पहले तुम साइन पी की वैल्यू निकालो। किसकी, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। देखो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास। साइन पी की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, ये निकलेगी क्या, आर क्यू अपॉन में पी आर। इसको करो क्यू आर, इसको क्यू आर लिखो, क्यू आर अपॉन में पी आर। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास आई है 12/13। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं निकालता हूँ साइन पी और कॉस पी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कॉस पी की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास पी क्यू अपॉन में कितनी, पी आर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5/13। अगर मैं बात करता हूँ टेन पी की, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टेन पी की, तो टेन पी की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास कितनी निकलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो गया हमारे पास कितना, क्यू आर अपॉन में कितना, पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू कितना आ गया, 12/5। तो तीनों की तीनों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में इन्हीं की वैल्यू पूछी गई थी, और ये आपका आंसर एकदम ठीक है, सारे के सारे। बस इतना ही था क्वेश्चन में, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ट्रू फॉल्स मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम में आते नहीं है, तो इस वजह से हमने किए नहीं है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बाद बाकी मिलते हैं 8.2 में।